हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी 100 चैनल में। तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं कि बीटीएससी जेईई काउंसलिंग संबंधित आपके सभी प्रश्नों का जवाब जो पहले जो वीडियो बनाए थे उसके कमेंट बॉक्स में आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका सारा का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए एक एक करके लेके चलते हैं आपको सारी क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर यदि बबलू कुमार के द्वारा कि सर यदि बिहार सरकार में 1 वर्ष कार्य कर छोड़ दिया है तो एक्सपीरियंस का बेनिफिट दिया जाएगा कि नहीं। तो आप ये याद रखिए कि आप किसी भी वर्ष तक अगर 1 वर्ष 2 वर्ष कितना भी काम किए हों पहले आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा। अगर 1 वर्ष तक काम करके छोड़े हैं तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा। अगर पहले 2 वर्ष तक कर किए हुए हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्तमान में भी वो संविदा पे हो, सिर्फ इतना जरूरी है कि वो बिहार सरकार के संविदा पे कभी भी काम किया हो तो उसको मिलेगा जेईई के पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस का पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। दूसरा सचिन कुमार मिश्रा का क्वेश्चन है, मेरे बैकग्राउंड ब्लू है फोटो में बट नोटिफिकेशन में वाइट बैकग्राउंड बोला है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन किसी भी कलर का बैकग्राउंड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे काउंसलिंग में। इसलिए आप निफिकी रहिए, फ़ोटो की वजह से बैकग्राउंड की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए, इनका क्वेश्चन है चंदन कुमार का, जो डॉक्यूमेंट चेक करता है वो सिर्फ सर्टिफिकेट देखता है या कंप्यूटर पे वेरीफाई भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप फॉर्म भरे होंगे तो उसके रिसिप्ट में आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखने के लिए कहा गया होगा। अब वहाँ पे आपके जो रिसिप्ट मिला है फॉर्म भरने के बाद उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर प्रॉपर डाला होगा, कब इशू किया गया है, किसके द्वारा इशू किया गया है। तो वही जो है उसी को आपको ऑफलाइन ही चेक करेगा बस, और बस 5 से 10 मिनट में आपका चेक करके हटा देगा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, सब अच्छा से चेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल पांडे का है, भाई ये आप नहीं बताएं कि वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी इन्होंने भी पूछा है। तो सेम है कि आपको जो ऑफलाइन ही चेक होगा, जो आप फॉर्म में फिल किए हैं सर्टिफिकेट नंबर वही से मिलाया जाएगा आपको वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए, प्रेम सागर पूछ रहे हैं कि कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है क्या। तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके ही जाना है, आप नहीं भी लेके जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है आपको कोविड टेस्ट करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए, चंदन कुमार पूछ रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर, फी रिसिप्ट मांग रहा है क्या काउंसलिंग वाले। तो देखिए, अगर आपके पास काउंसलिंग का फी रिसिप्ट है तो आप लेके जाइए, अगर नहीं है तो उससे कोई वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका सिर्फ जो फॉर्म भरे हैं उसका रिसिप्ट होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहता है। तो अगर आपके पास फी रिसिप्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए काउंसलिंग करवाइए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र कुमार का कोविड-19 सर्टिफिकेट के बारे में। तो इसमें भी बता दिए हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको सर्टिफिकेट लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। देखिए, रवि टेक्निकल सोल्यूशन से पूछ रहे हैं कि सिविल का क्या हुआ। तो अभी तक जहाँ तक हमें मालूम है सिविल का रिजल्ट 30 अक्टूबर तक ही आएगा। 30 अक्टूबर से पहले सिविल का रिजल्ट आने के अभी कोई चांस नहीं लग रहा है। हमने बात भी किया था तो सचिव बोला था कि जो दशहरा पूजा है उसके बाद ही आएगा रिजल्ट। तो आप लेके चलिए कि 30 अक्टूबर से पहले नहीं रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं जनवरी 2020 का पास आउट हूँ, पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट को मैंने 14/10/2020 को इंस्टीट्यूट से इशू करवाया है, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट वैलिड होगा काउंसलिंग में। तो इसमें देखिए, इसमें है कि अब विभाग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या करता है।
आप पास तो पहले हैं जनवरी 2020 में, ऐसे फरवरी 2020 तक पासिंग पूछ रहा है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको 14/10/2020 को इशू किया गया है। तो लेकिन 70% चांस है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 20% में 20 से 30% चांस है कि कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि जो पासिंग आप पास कर चुके हैं फरवरी में, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सदाम हुसैन का क्वेश्चन है, सर फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट लोड हुआ था वह डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो लोड नहीं हुआ है करंट में चला जाएगा। सही है, जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ले लीजिएगा, जो नहीं है वो करंट का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर फॉर्म भरते समय EWS अपलोड नहीं हुआ है, 1 माह पहले का EWS बनाया हुआ है, चल जाएगा। तो जो EWS के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि फॉर्म भरते समय EWS अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो आप अभी करंट का भी EWS लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। देखिए गोविंद कुमार का पूछना है, प्राइवेट एक्सपीरियंस वैलिड होगा या ना। तो आप साफ साफ समझ लीजिए कि प्राइवेट एक्सपीरियंस का आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। आप जब प्राइवेट एक्सपीरियंस लेके जाइएगा आपको उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, जो आपका मार्क्स है सिर्फ वही मेंशन हो जाएगा वहाँ पे, प्राइवेट एक्सपीरियंस का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल का कब तक रिजल्ट आएगा। तो वही है 30 अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यम कुमार का है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा काउंसलिंग लिस्ट में नेम आ चुका है मैकेनिकल में, बट मेरा ब्रांच ऑटोमोबाइल है, क्या सिलेक्शन होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि मुझे इतना जानकारी नहीं है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के बारे में, लेकिन फिर भी आपको बता दें, अगर मैकेनिकल को ऑटोमोबाइल के इक्विवेलेंट माना जाता होगा तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इक्विवेलेंट नहीं होगा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इसमें। लेकिन आप काउंसलिंग अटेंड करने ज़रूर जाइएगा, आप डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपना लक देखिएगा, काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज, जितने भी पिछले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, उसको हम सारे क्वेश्चन को आशा किए हैं कि समस्या को समाधान किया जाए और सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ। धन्यवाद।